करेंगे थर्ड पार्ट के बारे में, शेयर मॉडुलस। जो रेशियो होता है सेम स्टेट टू द करस्पॉन्डिंग शेयर स्ट्रेन, उसको शेयर मॉडुलस या मॉडुलस जी से करेंगे। ठीक है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेंस होगा। ठीक है, यहाँ से होगा जी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू डेल्टा थीटा। तो जी एस सिग्मा एस इक्वल टू जी इंटू थीटा होगा। इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल कहेंगे। इसमें कुछ कॉमन मटेरियल का दिया है और ये देखा गया कि शेयर मॉडुलस जो होता है वो जनरली लेस होता है यंग मॉडुलस से, और बहुत सारे मटेरियल में जी इज इक्वल टू वाई बाई थ्री होता है बच्चों। तो यहाँ पे जी इज इक्वल टू लिखा होता है वाई बाई थ्री। ठीक है, और लेस होता है लेस देन यंग मॉडुलस होता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट में आ गया। एल्युमिनियम का दिया ब्रॉस कॉपर ग्लास आयरन लीड निकल स्टील टंगस्टन वुड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ टफ दिया हुआ है, ये 10 नंबर है। ठीक है, अब बल्क मॉडुलस के बारे में बात कर लेते हैं। तो तुमने देखा है कि जब बॉडी सबमर्ज करता है फ्लूइड में तो उसमें हाइड्रोलिक स्ट्रेस होता है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, और ये डिक्रीज करेगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी को और प्रोड्यूस करेगा स्ट्रेन, जिसको अपन वॉल्यूम स्ट्रेन कहेंगे। और जो रेशियो होता है हाइड्रोलिक स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोलिक स्ट्रेस, उसको बल्क मॉडुलस कहेंगे। इसको डिनोट करेंगे बी से, बी इक्वल माइनस पी डेल्टा वी अपॉन वी होगा। नेगेटिव साइन बताएगा कि इंक्रीज प्रेशर करने से डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा। यदि पी पॉजिटिव है तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस आर इज पॉजिटिव होगा। जो एसआई यूनिट होगा बल्क मॉडुलस का वो प्रेशर के बराबर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होगा। बल्क मॉडुलस कुछ कॉमन मटेरियल का टेबल 9.3 में दिया है। जो रेसिप्रोकल होता है बल्क मॉडुलस उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, उसको के से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शनल चेंज होगा वॉल्यूम में पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर 1 अपॉन बल्क मॉडुलस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन डेल्टा वी बाई वी होगा। और ये देखा गया है कि टेबल में कि जो बल्क मॉडुलस होता है सॉलिड का बहुत ज़्यादा होगा लिक्विड से, और अगेन लार्जर होगा गैसेस से। तो मतलब अगर सॉलिड लिक्विड गैस, ये होता है बल्क का ऑर्डर, सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, अब यहाँ पे बल्क मॉडुलस कुछ कॉमन मटेरियल दिया है। एल्युमिनियम है, ब्रास है, कॉपर है, ग्लास है, आयरन है, निकल है, स्टील है, लिक्विड में वाटर है, 8वां 9वां कार्बन सल्फाइड है, ग्लिसरीन है, मरकरी है, ग्लासेस में एयर का है। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉलिड लिस्ट कंप्रेसिबल होगा, गैसेस मोस्ट कंप्रेसिबल होगा। गैसेस में अबाउट मिलियन टाइम्स मोर कंप्रेसिबल होता है सॉलिड से। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये है गैसेस लगभग मिलियन टाइम्स मोर कंप्रेसिबल होता है सॉलिड से। गैसेस में क्या होगा बच्चों, लार्ज कंप्रेसिबिलिटी होगा और जो कि वेरी करेगा विद प्रेशर और टेम्परेचर। जो इनकम्प्रेसिबिलिटी होता है सॉलिड का प्राइमरी ड्यू टू टाइट कपलिंग होगा बिटवीन द नेबरिंग एटम। जो मॉलिक्यूल होता है लिक्विड में बाउंड होता है इन नेबर से, जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। जैसे सॉलिड में तो मॉलिक्यूल गैस में पोरली ऑक्यूपाइड होगा नेबर से। और यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, इलास्टिक मॉडुलस एप्लीकेबल होगा मैटर एट अ ग्लांस में। ये 5वां क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे टेंसाइल है, शेयरिंग स्ट्रेस है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस है। ठीक है, दो इक्वल अपोजिट फोर्स परपेंडिकुलर होगा एफ बाई होगा। दो इक्वल अपोजिट फोर्स पैरेलल टू जो अपोजिट फोर्स होगा एफ बाई है। ठीक है, फोर्स परपेंडिकुलर टू एवरी एयर होगा सरफेस पे फोर्स यूनिट एरिया। ठीक है, हाइड्रोलिक में इलोंगेशन कंप्रेशन होगा डेल्टा एल अपॉन एल होगा। ठीक है, प्योर शियर होगा फाई होगा। वॉल्यूम चेंज होगा डेल्टा वी अपॉन वी होगा। शेप में चेंज होगा यस, इसमें भी होगा इसमें नहीं होगा। यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम होगा नो नो यस। गामा क्या होगा एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। यहाँ पे जी एफ इंटू थीटा बाई ए बल्क मॉडुलस माइनस पी डेल्टा बी बाई वी होगा। यंग मॉडुलस है, शियर मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस है। स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में है। ठीक है, हाइड्रोलिक सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होता है बच्चों। अब यहाँ पे देखो एप्लीकेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ मटेरियल। देखो जो इलास्टिक बिहेवियर मटेरियल होता है प्ले करेंगे इंपॉर्टेंट रोल एवरीडे लाइफ में। सब इंजीनियरिंग डिजाइन होता है, प्रिसाइज नॉलेज होगा। इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल में से अपन डिजाइन करते हैं बिल्डिंग को। तो स्ट्रक्चरल डिजाइन होता है कॉलम्स का, बीम्स का सपोर्ट करता है। नॉलेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यूज्ड, तुमने सोचा है कि जो बीम यूज होता है कंट्रोल ऑफ बेसिस में सपोर्ट, उसमें आई क्यू होता है, क्यू हीप ऑफ सेंड ऑफ हिल्स में पिरामिडल से होता है। ऐसे क्वेश्चन को ऑप्टेंड करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का, जो कि बेस्ड होता है कॉन्सेप्ट डेवलप्ड हियर। क्रेन जो यूज करता है लिफ्ट में मूविंग करेगा हैवी लोड को वन प्लेस, उसमें थिक मेटल रोप होता है, इसमें लोड अटैच होता है। जो रोप होता है पुल्ड करता है यूजफुली मोटर्स। अगर मेका क्रेन बनाएंगे तो इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी 10 टन या मेट्रिक टन है। वन मेट्रिक टन 1000 kg होता है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट में चला जाएगा। 1 मेट्रिक टन 1000 kg होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे स्टील रोप होगा तो अपन ऑब्वियसली देखेंगे जो लोड होता है डिफॉर्म नहीं होगा परमानेंटली, तो इस एक्सटेंशन जो होगा एक्सीड नहीं करेगा इलास्टिक लिमिट से। अपन माइल्ड स्टील देखेंगे, इसका यील्ड स्ट्रेंथ 3 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर है। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो लगभग 3.3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। रेडियस अबाउट 1 सेंटीमीटर होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया, लार्ज मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा। ठीक है, थिकर रोप होगा, रेडियस 3 सेंटीमीटर रिकमेंडेड होगा। सिंगल वायर होगा रेडियस का, जो कि प्रैक्टिकली रिजिड रॉड होगा। रोप ऑल विच मेड होगा। नंबर ऑफ थिन वायर ब्रेडेड टुगेदर से पिंक स्टील होगा। इज इन मैक्चुअल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ होगा बच्चों।
जो ब्रिज होता है वो डिज़ाइन होता है इस तरीके से कि वो लोड करेगा फॉलोइंग ट्रैफिक को, जो फोर्स ऑफ विंड होगा उस हेड्स ऑन वेट होगा। जैसे डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग का तो यूज़ करते हैं बीम्स एंड कॉलम्स का, जो कि कॉमन होता है बोथ केसेस में। जो ओवरकमिंग प्रॉब्लम है बेंडिंग ऑफ बीम है, जो कि लोड ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस है। जो बीम बेंड नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा, कंसिडर इन केस ऑफ बीम जो कि लोडेड होगा सेंटर में सपोर्ट करेगा नियर इट्स को, जो कि फिगर 9.8 में है। तो एक बार ऑफ लेंथ है, ब्रीथ है, डेप्थ है, लोडेड है, सेंटर ऑफ है, तो यहाँ पे WL/4D/Q/Y है। तो ये रिलेशन डिराइव होता है जो कि अपन ने कैलकुलस से देखा है कि रिड्यूस करेंगे बेंडिंग फॉर अ गिवन लोड, तो अपन यूज करेंगे मटेरियल विद यंग मॉडुलस वाई। गिवन मटेरियल यदि डेप्थ को बढ़ाएंगे रेदर देन द ब्रेथ मोर इफेक्टिव रिड्यूसिंग बेंडिंग होगा, तो प्रोपोर्शन होगा D-3 और B-1 के, और स्पेन स्मॉल होगा पॉसिबल। जब इंक्रीज करेंगे डेप्थ को तो लोग एग्जैक्टली एट द राइट प्लेस होगा, डिफिकल्ट होगा, जो डीप होगा बेंड होगा, ठीक है, ये बकलिंग कहेंगे। और अवॉइड करने के लिए कॉमन कॉम्प्रोमाइज क्रॉस सेक्शन शेप सोन करते हैं, ये प्रोवाइड करता है लार्ज लोड बेयरिंग सरफेस और इनफ डेप्थ टू प्रिवेंट बेंडिंग, जिससे वो रिड्यूस करेगा वेट ऑफ द बीम को विदाउट सेक्रीफाइसिंग द स्ट्रेंथ और रिड्यूस करेगा कॉस्ट को। यहाँ पे देखो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल शेप्स ऑफ अ बीम है। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है बार का, दूसरा क्या है 3 बार है जिसमें ये बकल है। कॉमनली यूज सेक्शन है लोड बेयरिंग बार है। तो बच्चों पिलर और कॉलम जो होते हैं कॉमन होता है बिल्डिंग और ब्रिजेस में। पिलर में राउंडेड होता है, ठीक है, सपोर्ट करेगा लेस लोड को, डिस्टर्ब करेगा शेप एट द एंड में। जो प्रिसाइज डिजाइन होगा टेकन करेंगे अकाउंट कंडीशन अंडर, जो कि फंक्शन होगा, कॉस्ट होगा और बेल्टी ऑफ मटेरियल्स होगा, ठीक है। पिलर और कॉलम होगा, पिलर विथ राउंडेड एंड्स होगा, पिलर विथ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड्स होगा। अब आंसर क्या है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन होता है 10 किलोमीटर, जो कि प्रोवाइड करता है कंसिडरिंग इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ रॉक। जो माउंटेन बेस होता है वो अंडर यूनिफॉर्म कंप्रेशन होगा, प्रोवाइड करेगा कुछ स्टेयरिंग स्ट्रेस ऑफ रॉक अंडर विच ये फ्लो करे। जो स्ट्रेस होता है ड्यू टू ऑल मटेरियल होता है, टॉप शुड बी लेस देन होगा क्रिटिकल स्टेयरिंग स्ट्रेस जिसमें रॉक फ्लो करेगा। बॉटम ऑफ द माउंटेन में होगा, ठीक है, HROG होगा, रो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल होगा ऑफ द माउंटेन। जी क्या होगा, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, मटेरियल बॉटम एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को वर्टिकल डायरेक्शन में। जो साइड ऑफ द मैन्युफैक्चर होगा फ्री होगा। ये केस नहीं है प्रेशर और बल्क कंप्रेशन का, ये सीयर कंपोनेंट है अप्रॉक्सीमेटली HROG इटसेल्फ है। इलास्टिक लिमिट जो होगा टिपिकल रॉक का 30 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। इक्वेट करेंगे तो रो 3 × 10⁻³ यहाँ से जो हाइट होगा वो 10 किलोमीटर होगा, जो कि मोर देन होगा हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो ये जो हाइट होगा ये मोर देन होगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। लगभग जो 10 किलोमीटर हाइट आ रहा है, ये जो हाइट है ये मोर है माउंट एवरेस्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पिलर और कॉलम्स है, पिलर विथ राउंडेड इंड्स है, पिलर विथ डिस्ट्रीब्यूटेड इंड्स है, ठीक है। एक राउंड इंड्स है, पिलर विथ राउंड इंड्स है, राउंड इंड्स है, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड इंड्स है, ठीक है। तो ये राउंड इंड्स है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंड्स है बच्चों। जो हाइट है 10 किलोमीटर है, जो कि मोर देन है हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट के, ठीक है। तो 1 मेट्रिक टन कितना होगा, 1000 kg होता है बच्चों। फ्रिज को डिज़ाइन करते हैं इस तरीके से कि वो विद अंडरस्टैंड करिए लोड ऑफ लोड फॉलोइंग ट्रैफिक को, जो फोर्स ऑफ विंड की एज इट्स ऑन वेट, ठीक है। ये एप्लीकेशंस के बारे में बात हुआ बच्चों। उसके बाद तुमको बताया दिया कि गैसेस जो होते हैं मिलियन टाइम्स मोर कंप्रेसिबल होंगे सॉलिड्स में। सॉलिड्स लार्ज कंप्रेसिबल होंगे क्योंकि उसमें प्रेशर और टेम्परेचर वेरी करेगा। जिन कंप्रेसिबिलिटी होता है सॉलिड का वो ड्यू टू टाइट कंप्लिक होता है बिटवीन नेबरिंग एटम्स। बल्क मॉडल्स बताया दिया -P∆V/V होता है बच्चों। नेगेटिव साइन बताएगा कि इंक्रीज इन प्रेशर में डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा। इसकी यूनिट पास करोगे ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। रेसिप्रोकल क्या होगा, बल्क मॉडल्स होगा। कंप्रेसिबिलिटी होगा 1 - 1/P∆V/V होगा। और ये देखा गया कि बल्क मॉडल सॉलिड सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस होता है, ठीक है। और बच्चों उसके बाद ये है कि स्टीयरिंग स्ट्रेस होता है G × θ होगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पास्कल होगा। और ये देखा गया कि जो शियर मॉडुलस होता है, इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, लेस होता है यंग मॉडुलस से। और मोस्ट मटेरियल G = Y/3 होता है बच्चों। G = कितना होगा, Y/3 होगा, ठीक है। तो G = Y/3 होता है बच्चों। और ये होता है कि शेयरिंग मॉडुलस होता है, शेयर मॉडुलस होता है वो लेस होता है यंग मॉडुलस से। तो G = Y/3 होता है बच्चों। कंप्रेसिबिलिटी क्या होगा, 1 बल्क मॉडुलस होगा, ठीक है, -1/Δp - ΔV/V होगा, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस होगा बच्चों। टेंसाइल और कंप्रेशन हो गया, शेयरिंग हो गया, हाइड्रोलिक हो गया बच्चों, प्योर स्ट्रेस, वॉल्यूम चेंज हो गया, नो यस यस नो नो यस, FL/A∆L, F × θ/A, बल्क मॉडल्स -P∆V/V, यंग मॉडल्स, शेयर मॉडल्स, बल्क मॉडल्स। सॉलिड में केवल होता है टेंसाइल या कंप्रेसिव, शेयरिंग स्ट्रेस भी सॉलिड में होगा, हाइड्रोलिक किसमें होगा, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में होगा बच्चों, ठीक है। अब अपन पार्ट 4 करेंगे नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।